नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। जिस तरह मैं देख रहा हूँ विभिन्न थानों के पड़कड़ आए हुए हैं। आज जो पड़कड़ हमारे बीच में हैं और पीड़ित भी मौजूद हैं और उनके अधिवक्ता ही मौजूद हैं। मैं जानूंगा उनके अधिवक्ता से इनके साथ जो क्लाइंट है इनका क्या प्रकरण है और क्या मामला है और क्या अवगत कराना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। वकील साहब, आपके क्या नाम है? मेरा नाम है आर के गुप्ता एडवोकेट। ये आर के गुप्ता एडवोकेट हैं। मैं जानना चाहूँगा जो इनके साथ क्लाइंट है इनका क्या प्रकरण है और क्या मामला है। इनका प्रकरण सर 2 मिनट लूँगा मैं। इनका प्रकरण इस तरह से है, इनके पति 2 भाई हैं। बड़ा भाई न्यूट्रल है, बिल्कुल वो कुछ करता धरता नहीं है। उसकी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों में सभी विवाहित हैं। जो दूसरे नंबर की बेटी है वो थोड़ा सा हम कहने में थोड़ा संकोच लग रहा है, वो सही नहीं है, मतलब उसका चाल चलन ठीक नहीं है। उसने अब तक जो है इनके माध्यम से हम इनसे पता चला है कि 5वीं शादी उसने कर रखी है विकास यादव के साथ, और उसका और भी लोगों से चक्कर चला करता। जस्ट इनके घर के सामने कोई आरपी सिंह हैं, तो वो आरपी सिंह भी जो है इनके घर में आना जाना सब बनाए इनकी भतीजी के साथ, और वो भतीजी उससे बेहद प्यार करती है सिंह साहब से। तो वो जो है उसने वो एक तरह से बरगला के फुसला के जैसे भी वो उसने मकान में उनको एक तरह से अवैध कब्जा करने का वो दुस्साहस करवाया, और उन्होंने कब्जा करने की नीयत से वहाँ पिलर गाड़ दिए। और इसने विरोध किया गया। इसने विरोध जब किया छोटे भाई की पत्नी ने, तो इसको जो है बुरी तरह से हाथ में हथौड़ा लिए था आरपी सिंह, और भी लोग जो थे मोनी थी और विकास यादव जो उसका 5वां पति, ये तीनों लोग मिलकर टूट पड़े। उसको कस के मारा, इसके सर में हथौड़ा दे मारा और गलत सलत जगह हाथ लगाया, और इस बच्ची को साथ भी उसने छोड़ा नहीं। इस बच्ची के ऊपर भी लद गया, गलत सलत जगह इसके भी हाथ लगाया और मारा पीटा। इसके सीने में दर्द है, उनके भी सीने में दर्द है, और चोटें आप देख लीजिए सर। एक तो ये सर पे प्रहार उसने जो है हथौड़े से किया, जो ये इसका सर का इसका मेडिकल। कैमरामैन साहब दिखाइए, जितना पीड़िता की चोट नज़र आ रही है, सर फटा हुआ है और हाथ फटा हुआ है और काफ़ी चोट इनके दिख रही है। पैर में भी जख्म है, काफ़ी मारा गया है। जैसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी काफ़ी अंदरूनी चोट भी है। और मैं जानना चाहूँ वकील साहब से, इस प्रकरण में अभी तक क्या कार्रवाई कराई है आपने और संबंधित थाना कौन सा है? संबंधित थाना कल्याणपुर है, और संबंधित थाने ने बहुत ही साधारण दफ़ाओं में इनकी FIR पंजीकृत की है। 323, 504, 506 के आसपास उन्होंने कर दी है, जिसमें कि उन्होंने इनके साथ जो बदसलूकी हुई, दुर्व्यवहार हुआ है, और जबरन अवैध तरीके से जबरन घर में घुसकर इनके साथ अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया, अश्लीलता की, मारपीट की। ये सब जो है एक बहुत ही महिला के साथ दुर्व्यवहार का कोई मुकदमा नहीं लिखा, 354 लगना चाहिए। और गृह भेदन का भी, गृह जो है भेदन कर भी, क्योंकि उसने हथौड़े से मकान को गिराया भी है, गृह भेदन का भी मुकदमा लगना चाहिए, और साथ में छेड़छाड़ का भी मुकदमा चलना चाहिए इसके खिलाफ। और इसको ये वहाँ बहुत ही इसका जो है बाहुबली है और ये भूमाफिया भी है। इसके साथ बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। जब ये मारता पीटता है तो मोहल्ला का कोई आदमी नहीं बोलता डर के मारे, क्योंकि इसका बहुत वहाँ पर वर्चस्व है। साहब, इसकी चोटों का अब डॉक्टरी मुआयना हो चुका है। बिटिया की डॉक्टरी नहीं कराई जा रही है। पुलिस रोज़ उनको जो है टाल रही है, कल करा देंगे, परसों करा देंगे। बिटिया के सीने में बहुत दर्द है, क्योंकि वो लद गया था और लद के इसको खूब मारा है और गलत सलत जगह हाथ लगाया है। तो बिटिया की मेडिकल कराया जाए, और इन जो संबंधित जो रिपोर्ट है उसमें जो है संशोधन करके नई रिपोर्ट FIR लिखवाई जाए। ऐसा प्रतीत हो रहा आपकी बातचीत से आपके कि उसका पुलिस की कुछ सांठगांठ है, जिस कारण पुलिस ने इस प्रकरण को हल्के में लिया और हल्की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया, और उस पर गंभीर धाराएं बननी चाहिए, वो धाराएं नहीं बनी, जिस कारण आपको आज आना पड़ा पुलिस कमिश्नर के यहाँ। तो पुलिस कमिश्नर ने क्या इसको संज्ञान लिया? पुलिस कमिश्नर को इन्होंने पूरी बात बताई, अपने साथ अश्लीलता बताई, सारी बच्ची के साथ अश्लीलता बताई। तो यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर साहब हैं संकल्प शर्मा साहब, मैं कल उनके पास गया, उनको उन्होंने सारी बात बताई अश्लीलता वाली। उन्होंने कहा इसमें 354 लगना चाहिए, 354 और गृह वेदन की
और भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इन्होंने बहुत साधारण तरह से इन्होंने लिखवा दी, उन्होंने कुछ लिखा है पेपर में और वो भेज दिया, और वो कल्याणपुर थाने वाले शाम को आके, दोपहर में यहाँ पर साहब के पास आते हैं, शाम को पुलिस वाले आके इसी पीड़ित को इतना डांटते हैं, फटकारते हैं, अपमानित करते हैं, और जो विपक्षी है उसके हौसले को बुलंद करते हैं, क्योंकि विपक्षी का कोई पुलिस में भी है और रेवेन्यू में भी कोई बाबू है। क्या नाम है विपक्षी का? विपक्षी का नाम है एक तो मोनी है, दूसरा जो है उसका नाम है विकास यादव, तीसरा है आरपी सिंह। वो जो है बहुत ही बाहुबली है और उसी का सब जो है जान पहचान है। पुलिस उसी के कहने के आधार पे काम कर रही है। मेरा आपसे ये कहना है कि ये जांच किसी अन्य थाने को दी जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी। जब तक इस प्रॉपर्टी का दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा नहीं हो जाता सरकारी, तब तक बेचने से रोक दिया जाए, उसके अवैध निर्माण को भी रोका जाए। जिस तरह इनका कहना है, जो वहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं, जो निर्माण हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। और मैं देख रहा हूँ पीड़ित भी मौजूद है, पीड़िता भी मौजूद है। मैं जानता हूँ किस तरह चोटें आई और किस तरह मारपीट हुई और क्या विवाद था, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम आपका? हाँ, अब ये बताइए कि आपकी चोटें कैसे आई? चोटें, हम तो काम करके आ रहे थे, बेटी ने फ़ोन किया, कहने लगी कहना मम्मी घर पे आओ, ये देखो पिलर विलर गाड़ने जा रहे हैं। हम जैसे आए हमने मना किया, हमने कि थाने से जब सब लोग मना कर गए हैं पुलिस वाले, तो क्यों काम हो रहा है, तब भी नहीं माने। और हमको पहले तो हाथापाई गई, हाथापाई करके ना कहना ऊपर से न हथौड़े से हमारे सर पे वार किया, हाथ में मारा, पैर में मारा, सर फोड़ दिया और बेटी को भी मारा। अंदरूनी जिस तरह ये अवगत करा रही हैं, इनका कहना हथौड़ों से वार किया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है जान से मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन किसी कारण से बच गई हैं। और इनका जो मेडिकल आपका हुआ? हाँ, मेडिकल हुआ था। मेडिकल में क्या दिखाया? ये ऐसा कुछ भी नहीं हमको बताया गया। मेडिकल की इनको जानकारी नहीं है, उसमें क्या रिपोर्ट आई है। और मैं देख रहा हूँ बगल में एक बेटी खड़ी है, आपकी बेटी है? हाँ, क्या नाम बेटा आपका? आपको क्या जानकारी है, किस तरह से मारपीट हुई आपकी माँ के साथ, और क्या आपके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ, मेरे साथ भी मारपीट हुई है, बहुत गंदी तरीके से मारा है, अंदरूनी चोट भी आई है और गलत जगह हाथ भी उठाया है मेरे। गलत जगह हाथ भी लगाए गए हैं और उसके बाद आपको मारपीट की गई आपके साथ, आपके भी अंदरूनी चोट आई है। क्या आपका मेडिकल हुआ? हाँ, मेडिकल हुआ तो था, फिर उसके बाद रिफ़र कर दिया था, तो जो दूसरी जगह होना था वहाँ पे उन्होंने, डॉक्टर ने दूसरा कुछ लिख दिया, तो हो नहीं पाया, टाल रहे हैं बात को। मेडिकल दोबारा नहीं हुआ है। और मैं देख रहा हूँ पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हर थाने में महिला टैक्स लगा दी गई है, महिलाओं को न्याय मिल रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। महिलाएं दर दर भटक रही हैं और उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज ये पुलिस कमिश्नर को अवगत करा रही हैं। अब देखना होगा पुलिस कमिश्नर किस तरह संज्ञान लेंगे और किस तरह इंसाफ देंगे। वकील साहब, ये इनके अधिवक्ता है गुप्ता जी, मैं इनसे कहूँगा, मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊँगा, ये इनसे क्या गुहार करेंगे? मैं ये गुहार करूंगा कि इनका सरकारी बंटवारा कराया जाए दोनों भाइयों का। उसके बाद वो जो न्यूट्रल है इनका जेठ, उससे जो है, जो उसको अपना हिस्सा मिलता है, सरकारी हिस्सा, वो अपना हिस्सा सेल आउट करे या कुछ भी करे, ये उसके ऊपर है। सरकारी बंटवारे में जो हमें हिस्सा मिलेगा हमें मान्य है, बस हमारा ये मैं कहना है। और साथ में ये भी कहना है कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार है साहब, मुख्यमंत्री साहब को भी यही कहना है और आला अधिकारियों से भी कहना है कि ये साधारण दफ़ाओं में जो है मामला दर्ज कर दिया गया है, इसमें संज्ञान लिया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो गलत सलत इनके साथ अश्लील हरकतें की गई हैं, मारा पीटा गया है और अंदरूनी चोटें हैं। छोटी बच्ची की डॉक्टरी जाँच नहीं, जानबूझ कर नहीं कराई जा रही है, क्योंकि वो नाबालिग है। जानते हैं नाबालिग के साथ बहुत बड़ा अपराध बनता है, इसलिए वो टाल मटोल कर रही पुलिस, और पुलिस भी मिली हुई है। और साहब, मैं चाहता हूं ये जांच किसी अन्य थाने को सौंपी जाए, जिसमें निष्पक्ष जांच हो और इनका मकान किसी तरह भी इनका मकान को बचाया जाए। जिस तरह इनका कहना है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनका कहना है निष्पक्ष जांच हो और किसी अधिकारी से इस जांच को निष्पक्ष कराकर और इनको न्याय दिलाया जाए। अब अगली अपडेट में किसी नया बड़ा से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरीम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद।